जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। वैसाख की चौथ आ रही है तो इसकी मैं पूजन विधि और संपूर्ण जानकारी दूंगी। चौथ कब की है और कैसे पूजन करना है, कैसे पारण करना है व्रत का, और इसकी कहानी क्या होगी। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैशाखी चौथ 27 अप्रैल की है, जिसका चंद्रोदय का समय है 10:24 से है। तो वो आपके 15 मिनट बाद से ही दिखता है। तो 10:30 पौने 11 के समय चंद्रोदय हो जाएगा। जो माताएं बहनें 12 महीने की चौथ का व्रत करती है या शुरू करना चाहती है, व्रत उठाना चाहती है, तो वैशाख की चौथ से ही शुरू किए जाते हैं। कुछ माताएं बहनें जो महीने की जो 4 बड़ी चौथ होती है वो ही करती है। तो मैं भी वही 4 बड़ी चौथ ही करती हूँ। उसमें वैशाख की, भादवे की, कार्तिक की और माघ की, ये 4 बड़ी चौथ होती है। इनके व्रत होते हैं। और कुछ सिर्फ कार्तिक के ही करते हैं। तो वैशाख की चौथ से ही जो 12 महीने की चौथ करते हैं हर महीने की, वो भी वैशाख के महीने से ही उठाई जाती है, वहीं से शुरुआत होती है। और वैशाख की चौथ का और 12 महीने की चौथ की कहानी सेम ही होती है। उन 3 चौथ को छोड़ दो तो बाकी कहानी यही कहानी सब चौथ में की जाती है। तो आइए पूरी जानकारी वैशाख की चौथ की देते हैं। तो ये सुहागन स्त्रियाँ अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत करते हैं। ये अपने पति या बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। इसके लिए आपको मेहंदी पहले दिन ही लगा लेना, चौथ से कि पहली रात ही मेहंदी लगा लेना। 16 श्रृंगार करती है। सुबह जल्दी उठ के नहा के हमारे इसमें जैसे का वो करवा चौथ होती है, उसमें सुबह सरगी ली जाती है। हमारे तो नहीं लेते हैं, हमारे प्रांत में इधर वो कुछ जगह पे सरगी का विधान है, तो जैसे इसमें नहीं किया जाता है, हमारे नहीं करते हैं, तो उस हिसाब से ही मैं बताऊंगी। तो सुबह जल्दी नहा धो के फिर इसमें भगवान के आगे दीपक जला के संकल्प लिया जाता है कि वही मैं ये पूजन, ये व्रत आपको निर्जन करना है। जिस तरीके से करना है, इसको निर्जल भी कर सकते हो। रात को चंद्र को अर्घ्य देके फिर आपको पानी पीना होता है। बाद में वो व्रत खोला जाता है। अगर आप वैसे इतना सामर्थ्य नहीं है तो आप जल पी के या लिक्विड लेके, जैसे दूध चाय लेके भी कर सकते हो। कुछ लोग सागार करके भी करते हैं, जैसे फ्रूट ले लिया। तो ये ध्यान रखिए कि आपको सागार एक ही वक्त करना है, फ्रूट वगैरह एक ही टाइम खाना है, बार बार मुँह नहीं उठना है। तो आप जैसा सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप इस व्रत को कर सकते हो। तो इसके लिए आप इसकी कहानी कुछ जगह पे शाम को सुनी जाती है और कुछ जगह पे दोपहर में सुनती है। आपके जिस हिसाब से विधान हो, हमारे यहाँ शाम को सुनी जाती है। और कहानी सुनने के बाद में हमें पानी नहीं पीते हैं, और दिन में पानी पीते हैं, पानी लिक्विड लेते हैं और सागार वगैरह नहीं करते हैं। तो आपकी जैसे हिसाब से, जैसे आपका सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। इसका पूजन आप चौथ माता के मंदिर में जाके भी कर सकते हो और घर पे भी कर सकते हो। अगर मंदिर पास में हो तो चौथ माता और गणेश जी का पूजन होता है, पहले गणेश जी का करके फिर चौथ माता का पूजन होता है। तो आप मंदिर में जाके भी करके आ सकते हो। और घर पे कर रहे हो तो आप एक पट्टा लगा ले। अगर आपके घर पे चौथ माता गणेश जी की पातड़ी हो तो पातड़ी का पूजन करें। अगर वो नहीं हो तो आप मार्केट में एक पन्ना मिलता है चौथ माता का, जिसमें चौथ माता, गणेश जी और सूरज चांद सब बने हुए होते हैं। तो वो पन्ना ले आए। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल जो बेसिक तरीका होता है, जो पारंपरिक तरीका है, आजकल बहुत से आडंबर हो गए हैं, इनमें भी बहुत एक्स्ट्रा कुछ होने लगे हैं। मैं जो पारंपरिक तरीके से जो अपनी दादी और माँ नानी करते आए हैं वही तरीका आपको मैं सिंपल सा बताऊंगी, जिस तरीके से पहले किया जाता था। अगर आपके पास सुविधा अवेलेबल है तो आप ला सकते हो, कोई इसमें वो वैसा नहीं है। आप माता को जितना चढ़ाओ उतना कम है। अगर नहीं है जो सिंपल बेसिक चीज़ें होती है तो उसको आपको क्या क्या चाहिए वो मैं बता देती हूँ। तो इसके लिए आपको एक पाटा लेना है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है। आपके पास अगर वो फोटो भी अवेलेबल नहीं है तो आप एक सुपारी ले लें, एक थाली ले लें, उसके अंदर स्वास्तिक बना के उसके ऊपर एक सुपारी रख के उसको गणेश जी बोल के स्थापित कर सकते हो। और उस पर बिंदियाँ लगा ले। जो चार चौथ का व्रत करते हैं ना, उसमें 4 बिंदियाँ लगाते हैं। एक गणेश जी की 4 चौथ की और एक गणेश जी की, यूँ करके 5 बिंदियाँ लगाते हैं। और अगर 12 महीने की करते हैं तो वो 13 बिंदियाँ लगती है, क्योंकि 1 महीना इधर मास का हिसाब से होता है। तो उस हिसाब से लगा ले आप। तो 5 बिंदियाँ लगा ले
और 5 पहले मोली की लगानी होती है, रोली की लगानी होती है, फिर आपको काजल की, फिर मेहंदी की, इस तरीके से लगाई जाती है। जो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास फोटो या हो पातड़ी, तो उसका पूजन होता है, उसमें आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और गणेश जी, तो गणेश जी स्थापित कर लो, घर में गणेश जी मिल ही जाते हैं, सबके ही होते हैं। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से स्वास्तिक बना के उनके ऊपर सुपारी के ऊपर मोली लपेट के वो वस्त्र पहना के उनको वहाँ स्थापित कर सकते हो, उनका पूजन कर सकते हो। जैसे आपके अवेलेबल हो वैसे, अगर आपके पास फूल है अवेलेबल तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हो, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले उनसे आह्वान कर ले, उनका पहले गणेश जी का, सूर्य भगवान का, जो आपके देवी देवता है उनका आह्वान किया जाता है पूजन में बैठते हैं। तो इस तरीके से आप पहले हाथ में जल लेके और थोड़े से चावल लेके आह्वान कर ले। आह्वान करके फिर सबसे पहले गणेश जी को स्थापित कर दे। फिर चौथ माता को, आपके पास चुनरी हो, मंदिर जाए तो आप ले जाना, ब्लाउज पीस वगैरह वहाँ पे पंडित के भी काम आता है। और वो नहीं तो आप घर पे जो भी आपकी छोटी चुनरी आती है माता रानी को उड़ाने की, वैसे नहीं हो तो छोटा सा कपड़ा लेके ऐसे उड़ा सकते हो। तो फोटो को चुनरी उड़ा देना माता रानी को, गणेश जी को मोली अर्पित कर देना, तिलक कर देना, दोनों के चावल चढ़ा देना। फिर आपको जो लोटा लिया है पानी का, तांबे धातु का लेना, उसके ऊपर आपको 5 बिंदियाँ लगानी है और एक स्वास्तिक बनाना है उसके ऊपर, और उस पर 5 बिंदियाँ काजल की लगानी है, फिर 5 बिंदियाँ मेहंदी की लगानी है। एक मोली बांधनी है लोटे के भी और खुद के भी बांधनी है। और जो चौथ माता है उनके मोली को चिपका के ऐसे झूला सा बनाया जाता है। एक लंबी थोड़ी मोली ले ले, 1-1.5 गिर जितनी, दोनों साइड से चिपकाते, जो पारंपरिक तरीके में जैसे होता था वैसे बता रही हूँ। वो माता चौथ माता का झूला बनाते हैं, वैसे मेहंदी से चिपका देते हैं उसको। और इस तरीके से आप फल फूल जो भी आपके पास हो, इसमें हाँ ये ध्यान रखना पारंपरिक तरीके में। और वैशाख वाली चौथ में आपको घर पे ही चूरमे के लड्डू तैयार करने होते हैं। मेन तो देखो तरीका यही होता है, अगर आप जितना चाहे वो उतना कर सकते हो। वो एक्स्ट्रा में जो मैं पारंपरिक तरीका है वही बता रही हूँ। आप मिठाई मंगा के भी चढ़ा सकते हो, आप फ्रूट्स भी चढ़ा सकते हो, जो भी आपके पास श्रद्धा हो। पर जो पारंपरिक तरीके में क्या किया जाता है, मेरे माँ को, दादी को, नानी को, सबको ये ऐसे ही करते देखा है मैंने, सासू जी को। तो उसमें आपको रोटी होती है, उसको चूर के उसमें गुड़ और घी डाल के उसके बिना नमक का रोटी बनाई जाती है। उसका चूर के फिर उसका चूरमे बनाते हैं। चूरमा बना के एक लड्डू बना दे जाते हैं और 4 पिंडियाँ बनाते हैं। 4 चौथ माता की पिंडियाँ बनते हैं और 1 गणेश जी का लड्डू बनता है। उनका पूजन भी कर ले, उनको अर्पित कर दे भगवान को, उनके बिंदियाँ लगा। वैसे जैसे आपके पास जितना अवेलेबल हो उतना श्रृंगार का सामान आप चढ़ा सकते हो। नहीं तो वैसे चौथ में 4 चीज़ें मेन होती है, वो माता रानी को चढ़ाई जाती है, सिंदूर, बिंदी, काजल और मेहंदी। तो ये 4 चीज़ें आप आजकल वैसे मिलते ही बाजार में पैकेट है, तो आप उस हिसाब से माता रानी को भेंट कर सकते हो। श्रृंगार का सामान भी चढ़ाया जाता है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं हो तो ये 4 चीज़ें आप माता रानी को ज़रूर चढ़ाएं। अगर आपके पास श्रद्धा हो तो आप ड्रेस भी चढ़ा सकते हो। फिर हमारे तो जो माता रानी को चढ़ाते हैं वही वायना सासू को देते हैं, कुछ जगह पे अलग निकालते हो। तो आपके जैसे विधान हो कि वो चढ़ा हुआ आप ब्राह्मणी को देते हो, और सासू या ननद या जिठानी, वो जैसे परिवार के जो ससुराल पक्ष की जो बड़ी औरत होती है जिनके पैर लगते हो उनको दिए जाते हैं। तो आप अगर वायना अलग से निकालते हो तो अलग कर सकते हो, नहीं तो चौथ माता के वो जो श्रृंगार का सामान, ड्रेस आपकी जैसी श्रद्धा हो, अगर ड्रेस हो तो चढ़ाओ, नहीं तो श्रृंगार का सामान और कुछ दक्षिणा जैसे जितनी आपकी श्रद्धा हो, 150 जितने भी चौथ माता के चढ़ा दे। फिर वही पगे लग के सासू जी को दिए जाते हैं। हाँ, इसमें गेहूँ जरूर लिए जाते हैं, कहानी सुनने में भी काम आते हैं। और अगर गणेश जी स्थापित कर रहे हो तो उनके पहले गेहूँ बिछा के फिर उनके ऊपर वो सुपारी पे वो मोली लपेट के वैसे गणेश जी को स्थापित किया जाता है स्वास्तिक बना के। और चौथ माता को स्थापित करते हैं तब भी थोड़े नीचे गेहूँ बिछा के फिर उनको स्थापित किया जाता है। लोटा रखते हैं, दीपक रखते हैं, जो भी होता है उनको आसन देने के लिए जो गेहूँ होते हैं वो थोड़े नीचे बिछाए जाते हैं। ये तो पता ही होगा, पूजन करते हैं तो वो सबके नीचे आसन देते हैं अपन। तो दीपक है, कलश है, जो भी है दीपक लगाया उस दीपक के नीचे, कलश के नीचे। और चौथ माता को स्थापित किया तो उनके नीचे, गणेश जी के नीचे पहले गेहूँ थोड़े और बिछा लें और फिर गेहूँ ले ले 1.5 पाव, और गेहूँ के साथ में एक गुड़ की डली और ली जाती है। गणेश जी का भोग, गणेश जी गुड़ से ही प्रसन्न होते हैं तो थोड़ा गुड़ का भोग जरूर लगाए गणेश जी को। इस तरीके से आपकी जितनी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपके पास श्रृंगार की सामग्री वगैरह अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ दक्षिणा निकाल सकते हो, जो भी आपकी श्रद्धा हो, 11, 21, 51 जितनी भी आपकी श्रद्धा उस हिसाब से। फिर आपको एक कपूर जला के और अग्यारी पे
भोग दिया जाता है माता रानी को। तो उस पर आप पहले गणेश जी का नाम लेके गणेश जी को भोग लगा दें। उसके बाद में आप चौथ माता के नाम से उस पर ग्यारह पे भोग लगा दें, थोड़ा घी डाल के उसको सज्जलित कर देते हैं और इस तरीके से भोग पक जाता है, माता रानी स्वीकार कर लेती है। फिर पानी का आचमन करा दो। देखिए फिर इसकी कहानी चौथ माता की और फिर गणेश जी की और वो लपसी तपसी की ये कहानियाँ कही जाती है। इसी वीडियो में मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आप मेरा दूसरा पार्ट जरूर देखिए जिसमें आपको ये तीनों कहानियाँ एक ही वीडियो में मिल जाएगी चौथ माता। देखिए जैसे मैंने पहले बताया वैसे आप चाहे तो रात को अगर कहानी कह रहे हो तो अब निर्जल व्रत तो आजकल मुश्किल से होता है, बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, ज़्यादा सागर लेके या पानी पी के करते हैं। तो अगर आप रात को कहानी सुन रहे हो, जैसे शाम के दिया बत्ती के टाइम कहानी सुनी जाती है 7-8 बजे, 7 साढ़े 7 या 8 बजे से पहले पहले उस टाइम में, तो कहानी सुनने के बाद में पानी नहीं पिया जाता है जब तक अर्घ्य नहीं देते चांद को। अगर आप दिन में कहानी सुन रहे हो तो ये ध्यान रखें, जो दिन में कहानी सुनते हैं तो कुछ लोग दिन में सुनते हैं कुछ रात को सुनते हैं। दिन में सुन रहे हो तो आपको ये नियम रखना है कि आपको उठने के बाद में जब तक आप कहानी नहीं सुन लो तब तक आपको मुँह नहीं उठना है, पानी वगैरह नहीं पीना है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद में आपको चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। जब चंद्रमा निकल जाता है तब उनका पूजन करके, वो वैसे ही पूजन होता है उनका भी, रोली चावल है उनके ऊपर ऐसे छींटे करके पहले जल से कर दे, फिर रोली चावल वगैरह सब ऐसे करके फिर उनका पूजन होता है। फिर जो वो कहानी सुनते हुए जो आँखें होते हैं वो लोटे में डाल के या पल्लू में बांध के रखते हैं। तो उन्हीं आँखों से, और चांदी की अंगूठी हाथ में होनी चाहिए, अगर आपकी पहनी हुई है तो ठीक है, नहीं तो हाथ में भी रख सकते हो। फिर आपको अर्घ्य देना होता है। तो अर्घ्य देते वक्त ऐसे बोला जाता है, इस तरीके से यूँ जल के लोटे को इस तरीके से जल छोड़ते हुए आपको अर्घ्य देना होता है और कम से कम 4 बार बोलना होता है। सिर सोने की सांकड़ी गल मोतियन को हार, चांद ने अर्घ्य देता जीवे मारो वीर भरतार, आँख तले सास रो ढाक तले नंदवास, पीर सासरा ऐसा बढ़े जैसे कीड़ी को सो नाट। जैसे कीड़ी का नाल बढ़ता है वैसे मेरे पियर और ससुराल में वर्दी होती रहे। इस तरीके से आपको 4 बार बोलते हुए, वो जल को छोड़ते हुए 4 बार इस तरीके से बोलना है। फिर हाथ जोड़ते हुए एक ही जगह पे घूमते हुए आपको 4 परिक्रमा करनी होती है। फिर आप जो जल है नीचे गिरा है उसको प्रणाम करके और चंद्रमा से अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करके और फिर व्रत का पारण किया जाता है। इसमें पारंपरिक तरीके में तो नहीं होता था, आजकल पति का पूजन वगैरह हो जाता है, करते हैं लोग। तो वो आपके अगर परंपरा है तो वैसे करते होंगे, हमारे तो सिर्फ बाद में पानी पिया जाता है, पिलाते हैं पति, और पूजन वगैरह का कोई विधान नहीं है। आपके जैसे हो तो आप उस टाइम में आपके पति का पूजन भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अर्घ्य देके फिर आपको व्रत खोला जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने परिवार के अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और कहानी का वीडियो आपको अगले पार्ट में मिलेगा। अगर इसी पार्ट में बताती तो आपको वीडियो लंबा हो जाता। तो चौथ माता की, वैशाख चौथ की कहानी, गणेश जी की कहानी और लपसी तपसी की कहानी, ये तीनों कहानियाँ एक ही वीडियो में आपको मिलेगी। इसके लिए अगला वीडियो देखना न भूलें। धन्यवाद।